हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ ट्यूटोरियल रैया टुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब दोस्तों, परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है कि किसी भी प्रकाश की किरण का एक वस्तु या एक सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आना। जैसे हमारे पास एक गेंद है और उसको हम एक दीवार से टकराते हैं तो वह दीवार से टकराकर वापस हमारी तरफ चली आएगी। तो वो होता है एक प्रकार से उसका परावर्तन, अर्थात कि किसी भी वस्तु का एक सतह या एक परत से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाना। तो वो होता है हमारा परावर्तन। तो लिखेंगे कि किसी प्रकाश की किरण का किसी प्रकाश की किरण का किरण का किसी वस्तु या सतह से टकराकर वापिस उसी दिशा में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो किसी भी प्रकाश की किरण का एक वस्तु या एक सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन के लिए सामान्यतः हम उदाहरण लेते हैं एक दर्पण, जिसे हम कांच बोलते हैं। तो दर्पण क्या करता है कि दर्पण इस प्रकार होता है। ये हमारा दर्पण, और इसके एक तरफ होती है परावर्तक पोलिस, जिसके कारण जिसके कारण प्रकाश की किरण या कोई भी किरण इसके आर पार नहीं हो सकती और यह किसी भी किरण को परावर्तित कर देता है। तो ये हमारा एक दर्पण तो ये है एक दर्पण, और ये हमारी परावर्तक पोलिस। तो ये हमारा एक दर्पण और ये परावर्तक पोलिस, जो किसी भी प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है। और ये हमारी परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, वापस मुड़ती है। तो इस प्रकार ये बन गया हमारे एक दर्पण। अब समझते हैं प्रकाश की परावर्तन की घटना को। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक किरण आ रही है, हमारे पास प्रकाश की किरण है और वो इस प्रकार आ रही है और यहाँ पर टकरा रही है। तो ये हमारी एक प्रकाश की किरण जो चलकर आ रही है, कहीं से चलकर आ रही है और आकर इस दर्पण पर यहाँ पर टकरा रही है और यहाँ से परावर्तित होकर इस तरफ मुड़ जाएगी ये। तो एक प्रकाश की किरण है और ये यहाँ पर आपतित हो रही है और यहाँ से परावर्तित होकर चली जा रही है। तो इसे हम बोलेंगे आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण। तो ये हमारी आपतित प्रकाश की किरण और ये हमारी परावर्तन होने के बाद परावर्तित प्रकाश किरण। तो इस प्रकार ये किरण आपतित होती है और आपतन के पश्चात वापस परावर्तित हो जाती है। और ये मान लेते हैं यहाँ पर एक अभिलंब यानी इस दर्पण के साथ 90 डिग्री कोण बनाने वाला। तो ये हमारा एक अभिलंब। अब बात करते हैं आपतन कोण व परावर्तन कोण के बारे में। तो जो हमारी आपतित किरण होती है और जो अभिलंब होता है, आपतित किरण व अभिलंब, इनके बीच का जो कोण होता है उसे बोलते हैं हम आपतन कोण। तो आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण होता है हमारा आपतन कोण। ये कोण है हमारा आपतन
कोण। और जो हमारी परावर्तित किरण और अभिलंब होता है और इनके बीच का जो कोण होता है, ये कोण होता है हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ध्यान रखना ये कोण है हमारा, ये कोण है हमारा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच का। तो आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण होता है हमारा आपतन कोण, व परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच का कोण होता है परावर्तन कोण। तो ये होगी हमारी एक प्रकाश के परावर्तन की घटना। अब सामान्यतः आपतन कोण को मानते हैं I और परावर्तन कोण को मानते हैं R। तो हम मान लेते हैं आपतन कोण को नाम दे देते हैं I और परावर्तन कोण को नाम दे देते हैं R। तो ये हो गया हमारा आपतन कोण व परावर्तन कोण। अब यहाँ पर लागू होता है हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम या प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। उसमें पहला होता है कि आपतित किरण व आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हमारा कि कोण I बराबर होता है कोण R, अर्थात आपतन कोण व परावर्तन कोण कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण व परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये है परावर्तन का पहला नियम। अब आता है परावर्तन का दूसरा नियम। तो परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब ये तीनों एक ही सतह पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं या एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार ये थे हमारे परावर्तन के नियम और ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक। अब आता है हमारा टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन होता है परावर्तन का उल्टा अर्थात विपरीत, क्योंकि परावर्तन होता है कि किसी भी प्रकाश की किरण का एक सतह या एक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आना प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन अपवर्तन की परिभाषा होती है किसी भी प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो अपवर्तन परावर्तन का विपरीत होता है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। तो लिखेंगे कि किसी भी प्रकाश की किरण का किसी सतह से होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना, दूसरे माध्यम में चले जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार किसी भी प्रकाश की किरण का किसी सतह से होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आइए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए हम लेते हैं एक कांच की पट्टिका। तो लेते हैं हम एक कांच की पट्टिका। तो ये हमारे पास ये है कांच की
पट्टिका। और यह एक पारदर्शी है, न कि एक अपारदर्शी, क्योंकि यहाँ पर हमने दर्पण में तो लिया था एक अपारदर्शी कांच की पट्टिका जिसके एक तरफ की गई थी परावर्तक पॉलिश, लेकिन इसके किसी भी तरफ परावर्तक पॉलिश नहीं की गई है, तो यह एक पारदर्शी माध्यम का काम करेगी। तो ये हमारी एक कांच की पट्टिका। तो अब यहाँ पर एक किरण होती है आपतित। तो इस प्रकार यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। तो ये है हमारे पास आपतित आपतित प्रकाश किरण। ये हमारी आपतित प्रकाश की किरण। और ये बाहर जो माध्यम है ये हमारा वायु, और इसे बोलते हैं हम विरल माध्यम। और ये माध्यम हमारा कांच, और कांच है हमारा एक सघन माध्यम। और यहाँ पर बाहर फिर ये हमारा वायु विरल माध्यम। तो इस प्रकार यहाँ पर दो माध्यम है, एक सघन और एक विरल। एक सघन और एक विरल। सघन का काम करता है कांच और विरल का काम करता है यहाँ पर वायु। तो यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और यहाँ पर आपतित हो रही है। फिर यहाँ पर जब यहाँ पर प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, और यहाँ पर बना लेते हैं एक अभिलंब। ये हमारा एक अभिलंब, ये हमारा अभिलंब जो इस कांच की पट्टिका के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस प्रकार ये हमारा एक अभिलंब। तो ये हमारी आपतित किरण ये आपतित हो रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपतित हो रही है। तो जब ये यहाँ पर ये फिर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इसकी गति बढ़ जाएगी और यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर यह अभिलंब से इस प्रकार दूर हट जाएगी, ये इस प्रकार हो जाएगी। आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण इसे मान लेते हैं आपतन कोण आई। तो ये हमारा आपतन कोण, और ये हमारी आपतित किरण ये हमारी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण जो आपतित होती है इसे तो बोलते हैं आपतित किरण, और जो अपवर्तन के बाद बाहर चले जाती है तो उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो ये हमारा आपतित किरण और अपवर्तित किरण। और आपतित किरण व अभिलंब के बीच को कोण बोलते हैं आपतन कोण, और इसे मान लेते हैं आई। तो आई हमारा आपतन कोण। और जो अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच का कोण है इसे मान लेते हैं आर, और इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। तो इस कार्य हो गई हमारी एक प्रकाश के अपवर्तन की घटना। अब आता है हमारा टॉपिक अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम है, जिसमें पहला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्नेल का नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं अपवर्तन के पहले नियम की। तो अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये तो था अपवर्तन का पहला नियम। और अब आता है अपवर्तन का दूसरा नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा नियम है हमारा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम स्नेल का नियम होता है कि आपतन कोण जिसे हमने मान रखा है आई, और अपवर्तन कोण जिसे हमने मान रखा है आर। तो आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण आर
कि ज्या का अनुपात, ज्या कहते हैं साइन को, यानी साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है अपवर्तनांक एन। तो ये होता हमारा स्नेल का नियम। तो लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आपतन कोण, कोण व अपवर्तन कोण, व अपवर्तन कोण की ज्या, जिसे कहते हैं साइन, का अनुपात स्थिरांक होता है। अर्थात साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है एन, जिसे बोलते हैं अपवर्तनांक। तो इस प्रकार ये था स्नेल का नियम, और ये था हमारा टॉपिक अपवर्तन के नियम। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जो बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।